हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी और मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। गाइस, आज हम लोग संयोग ऐप को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर संयोग ऐप को डिस्कस करने से पहले नए एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद द बेल आइकॉन, ताकि उनको आगे भी नए वीडियो मिलते रहें। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ताकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ वीडियोस है, लेक्चर्स हैं, वो मिल जाए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी बेहतर हो सके। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन का जो मिशन है वो कंप्लीट हो सके। नाउ संयोग ऐप क्या है और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों चल रहा है, और सर्वे ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गया, देश का सारा डाटा एक जगह कैसे आएगा और कैसे ये कोविड-19 बीमारी को या इसके जैसी और अन्य बीमारियों को रोक पाएगा। सो आज बहुत कुछ है जानने के लिए, चलिए देखते हैं। सो नाउ यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ई प्लेटफॉर्म विकसित किया है, सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन, जो सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को वर्तमान कोविड-19 महामारी की स्थिति के जवाब में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करने के लिए देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर भू आकृतिक या जियोटैग इन्फॉर्मेशन डाटा एकत्रित करेगा। और यह ऐप सामुदायिक कार्यकर्ताओं की मदद से एक स्थान विशिष्ट जो डेटा है उसको एकत्रित करके इस तरीके से हेल्प करेगा। सो यहाँ पर भारत का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया का रोल है क्या? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाला देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी और यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग, ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। अब सर्वे ऑफ इंडिया का रोल कैसे आएगा यहाँ पर? देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भारत के लिए सलाहकार के तौर पे काम करता है। अब यहाँ पर वो सर्वेक्षण के मामलों में अगर देखा जाए तो जियोडेसी, फोटोग्रामेट्री, मैपिंग और मैप रिप्रोडक्शन इनके कार्य करता है, और इनकी हेल्प से वो एक ऐसा इंटरनेट लिंक्ड प्लेटफॉर्म बनाएगा जो कि कहीं ना कहीं सारे डाटा को रियल टाइम में यूज़ करने में मदद करेगा। अब यहाँ पर जियोडेसी, फोटोग्रामेट्री, मैपिंग और मैप रिप्रोडक्शन कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे फोटोग्रामेट्री जो है वो तस्वीरों से माप बनाने का विज्ञान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ड्रोन जो है वो तस्वीर लेकर के उसको 3D मैप में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे हमें सटीक और सही डाटा मिल जाता है। भूस्थान या जियोडेसी क्या है? देखिए, जियोडेसी जो है वो पृथ्वी की ज्यामितिक आकार या अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अभिविन्यास या ओरिएंटेशन इन स्पेस जिसको कहते हैं, उसके बारे में सटीक रूप से मापना और समझने के विज्ञान को हम लोग कहते हैं जियोडेसी। अब यहाँ पर आप लोग इमेज से इजीली समझ पा रहे होंगे। देखिए, इमेज पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सिर्फ इतना सा क्लियर करना है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मैपिंग और मैप रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, जियोडेसी और फोटोग्रामेट्री जो है उसकी हेल्प से ही मैपिंग और रिप्रोडक्शन होता है। दोनों ही टेक्निक से मिलकर के मैपिंग और रिप्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से होता है, जिससे सर्वे ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से मापन करता है और कहीं ना कहीं देश की सीमाओं का निर्धारण करता है। और इन्हीं मैपिंग और रिप्रोडक्शन सर्वेक्षण के तहत भारत सरकार को यह एडवाइस करता है। सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन आया कैसे? देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कहा था कि जिस तरीके से आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह से आरोग्य सेतु को सपोर्ट किया था कि यह एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा, जिसके तहत कई कोविड-19 इन्फेक्टेड जो पॉजिटिव केसेस उनको हम लोगों ने ढूंढा और कहीं ना कहीं इस बीमारी को फैलने से रोका। तो इसी तरीके से सर्वे ऑफ इंडिया सहयोग नामक एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, जिसमें आरोग्य सेतु का डाटा जो है यूज़ किया जाएगा, और आने वाले दशक में इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएंगे। आज कोविड-19 को हराने के लिए ही सहयोग एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और यहाँ पर आरोग्य सेतु का डाटा भी यूज़ किया जाएगा, और साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पर कई कार्यकर्ता डाटा इकट्ठा करेंगे और उस डाटा को इस एप्लीकेशन पर इनबिल्ड कर देंगे, जिससे होगा क्या कि आप लोग रियल टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट कर पाओगे और एक ही जगह पर इन्फॉर्मेशन गेट कर पाओगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, स्विच सॉल्यूशन, सबसे बड़ा फायदा है स्विच सॉल्यूशन। देखो, औपचारिक तौर पर देखा जाए तो भूमि सर्वेक्षण आज की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा सर्वे करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हम मोबाइल ऐप डेटा का यूज़ करके क्राउड सोर्सिंग की मदद से हम लोग एक सर्वे कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, और बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग इस कोविड-19 की बीमारी को
फैलने से रोक सकते हैं और कहीं ना कहीं जो ज़मीनी स्तर पर कार्यरत अधिकारी है, डॉक्टर है और जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी है उनको हम मदद पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर क्राउड सोर्स क्या होता है, देखिए आरोग्य सेतु ऐप में क्राउड सोर्स के तहत ही बहुत सारा एप्लीकेशन डाटा इकट्ठा किया गया था। देखिए आरोग्य सेतु ने क्या करा था, इंस्टॉल करने के बाद में आरोग्य सेतु जो है वो कोविड-19 का सेल्फ टेस्ट करवाता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है, लक्षण से रिलेटेड जो कोविड-19 के लक्षण है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और बीते कुछ दिनों में आप कहीं पर गए थे जहाँ पर पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। तो इस तरीके से इन एरियो से आने वाले लोगों पर कहीं ना कहीं इस एप्लीकेशन के जरिए उन्हें ट्रैक किया गया और इस महामारी को फैलने से रोका गया। उसी तरीके से यहाँ पर जो है क्राउड सोर्सिंग मतलब यही है कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पब्लिक जो है वो खुद अपना डाटा प्रोवाइड कराता है एप्लीकेशन के थ्रू। उसी डाटा को सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो सहयोग एप्लीकेशन में यूज करने की बात कर रहा है, जिससे रियल टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो पाएगा, यानी कि जल्दी से जल्दी क्राउड सोर्सिंग के जरिए हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करवाएंगे। एक और फायदा है डाटा लोकलाइजेशन। डाटा लोकलाइजेशन मतलब कि जहाँ का डाटा है वहीं पर रहना। देखिए सहयोग एप्लीकेशन के जरिए जो डाटा इकट्ठा किया जाएगा उसका उपयोग वेरियस एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं और भारत के अंदर ही वो डाटा रहेगा। इसी को कहते हैं डाटा स्थायीकरण या डाटा लोकलाइजेशन, जिससे हमारा डाटा किसी भी दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा और हमारा खुद का डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे भारत का डाटा जो है वो भारत में ही रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अगला फायदा है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर ICMR दैट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, यह अपने परीक्षण प्रयोगशालाओं और संगरोध शिविरों दैट इज कॉल्ड क्वारंटाइन कैंपस, इनके बारे में जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर डालेगी, जिससे जितने भी नियंत्रण क्षेत्र है कोविड-19 के मामले से रिलेटेड, जितने भी अस्पताल है और बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान के जो क्षेत्र है उनके बारे में कहीं ना कहीं हमें लैटिट्यूडली और लॉन्गिट्यूडली पैरामीटर्स को एकत्रित किया जाएगा, जिससे यह आगे चल करके इसी तरीके की कई बीमारियों को हराने में हमारी मदद करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना कितना ज़रूरी है। देखिए आपका सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर हो और रिक्वायर्ड पड़ने पर उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग ले लें तो हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और हम लोग एक क्लिक पर उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं रियल टाइम में हम लोग मरीज की हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा कोविड और कोरोना रिलेटेड एप्लीकेशंस जैसी कई बीमारियों को हम हरा सकते हैं और इस तरीके की कई एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बढ़ेंगी और संक्रमण समूह दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्टेड जो क्लस्टर्स है उनको हम रोक सकते हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं और इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये एक रामबाण सिद्ध हो सकती हैं। कई एप्लीकेशंस ऐसी बनाई गई हैं भारत में, युक्ति, कोविड इंडिया सेवा, आरोग्य सेतु, आईगोट, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जो है, इन सभी एप्लीकेशन के जरिए कोविड-19 जैसी बीमारी को कहीं ना कहीं फैलने से रोका गया है। इन सारी एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानना हो तो प्लीज़ आप मेरे इंडियन वेब पोर्टल एंड एप्लीकेशंस करके एक वीडियो है उस पर ज़रूर जाइए और वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिल सकते हैं अबाउट इन एप्लीकेशन के बारे में, किस तरीके से इनको लॉन्च किया गया, क्यों इनको लॉन्च किया गया और इन एप्लीकेशंस का काम क्या होगा। तो ये सारी आप जानकारी इस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन का मिशन बढ़ता रहे। इसके अलावा हमारा सपोर्ट सिस्टम, जो हमारा सहायता प्रणाली है, वो हमारा मजबूत होगा। देखिए यहाँ पर सहयोग एप्लीकेशन के द्वारा सही डाटा इकट्ठा किया जाएगा, जैसे कि हमारे आशा जो सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी है जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वो और अच्छा काम करके सही डाटा को इकट्ठा करके रियल टाइम में इस तरीके की एप्लीकेशन में अपलोड करवाएंगी और जिससे जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारे जो डॉक्टर्स है, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी है, उनको रियल टाइम में एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, जिससे वो प्रॉपर तरीके से जो है लीड कर पाएंगे और कोविड-19 जैसी बीमारियों को हम लोग फैलने से रोक पाएंगे। इसके अलावा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, हमारा स्वास्थ्य वितरण प्रणाली सुधरेगा। यहाँ पर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि जितनी भी अभी हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, उनको रियल टाइम में सही जानकारी मिलेगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस प्रणाली को सुधार सकते हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे और स्वास्थ्य प्रणाली हमारी मजबूत हो पाएगी। इंटीग्रेशन और सिंगल प्लेटफॉर्म, देखिए ये सबसे बड़ा फायदा है। देखिए यहाँ पर सहयोग ऐप जो है वो भूस्थानिक डेटा दैट इज कॉल्ड जियोस्टैटिकल डाटा जो है, जो पहले से सरकार के पास मौजूद है, जैसे कि कहाँ पर अग्निशमन सेवाएं हैं, जो फायर सर्विसेज हैं, ब्लैंकेट होल कहाँ पर है, ये सारे जितने भी आपातकाल इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इनके डेटा जो है वो यहाँ पर इस एप्लीकेशन पे डाल दिए जाएंगे और जिसकी वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक डिजिटलाइज
एक सही दिशा में और इंटीग्रेटेड सिंगल प्लेटफॉर्म की ओर बेहतर कदम होगा, जिसकी वजह से हम लोग एक सिंगल क्लिक पर कई सारी सर्विसेज को एक्टिव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच पाएंगे और स्वास्थ्य प्रणाली सुधर पाएगी और यहाँ पर कम से कम कैजुअलिटीज़ होगी। अब यहाँ पर कुछ चिंताएं भी है, कुछ कंसर्न्स भी हैं। देखिए, सहयोग एप्लीकेशन जो है वो एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ पर हमारी एक प्राइवेसी है, उस पर एक सवाल उठता है। आरोग्य सेतु और सहयोग जैसी जो एप्लीकेशन है, इनसे हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लिंक किया जाएगा, जो कि हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन है, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन के बीच में डेटा कैसे साझा होगा और किस तरीके से ये पूरा शेयरिंग सिस्टम चलेगा, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण है। दूसरी बात, यहाँ पर लैक ऑफ क्लियरिटी है, स्पष्टता का अभाव है। देखिए, आरोग्य सेतु के उपयोग की शर्तें क्या है नहीं पता और कई पहलुओं पर ये स्पष्ट भी नहीं है। अब इससे होगा क्या कि हमारा डेटा यहाँ पर कब तक संग्रहित किया जाएगा और महामारी के बाद इसको ख़त्म किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या फिर अन्य एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाएगा। सो इस तरीके से ये समस्या आपको सामने आएंगी। इसके अलावा इफ़ेक्टिवनेस, देखिए ये प्लान इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, इस पर भी सवाल उठेगा। देखिए, आरोग्य सेतु और जो सहयोग ऐप है वो दोनों ही एंड्रॉयड और आईफोन पर काम करने वाली एप्लीकेशन है, और हमारे भारत में एंड्रॉयड फ़ोन जो यूज़ करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। तो यह प्लान किस हद तक कारगर होगा, इस पे एक क्वेश्चन उठता है। तो इस वजह से क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि आबादी की तुलना में स्मार्टफोन के उपयोगकर्ता बहुत कम है, ये सवाल उठता है, जिसका अर्थ यही है कि जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा डाउनलोड हो नहीं पाएंगे और इसका इफेक्टिवनेस जो है वो कितना हो पाएगा, इस पर एक सवाल बनता रहेगा। सो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जिनको मैंने आपसे डिस्कस किया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है और आपका शेयर मेरे फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन को बल देगा, जिससे कई एस्पिरेंट्स के पास में मेरी सर्विस पहुंच पाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आज इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ पाएंगे। सो आई होप प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिए क्या आप, और इसके अलावा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, HS डिफेंस एकेडमी को, विद द बेल आइकॉन, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो नोटिफाई होते रहें। और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और लेक्चर के फ्री PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी, और यहाँ पर आप जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा और मेरा फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन का मकसद पूरा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।